में कंप्लीट प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे घोषित कर दिया गया है। तो आज इसलिए बुलाया गया है कि जिससे हम अपने शहर की समस्याओं को आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बता सकें। समस्याएं बहुत सारी है हमारे शहर में। हमारे शहर की स्थिति जो है वो नारकीय बनी हुई है। दो ही व्यक्ति जो है वो इस शहर में जो है वो लगातार रह रहे हैं। एक 35 साल जो हमारे माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, वो 35 ईयर्स से कंटिन्यू वो हैं इसमें। और दूसरे हमारे श्री मोहन श्रीवास्तव जी हैं, जो निगम की पूरी व्यवस्थाएं उनके हाथों में लगातार 30 वर्षों से। तो इन दो व्यक्तियों के बीच में तीसरा कोई भी विकल्प के रूप में शहर को प्राप्त नहीं हुआ और शहर की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। जबकि गया शहर हमारा ये यहाँ ज्ञान और मोक्ष दोनों जो है यहाँ प्राप्ति हुई है, उस शहर में लगातार 2 इंजन की सरकार बोली जाए तो 3 इंजन की सरकार है, गया राज्य और देश। लेकिन स्थिति जो है वो ज़मीन पे उतर के देखा जा सकता है। क्या स्थिति है? हर जगह जाम है, कचरा का ढेर लगा हुआ है। टैक्स जो है गया शहर के जो है हाउस पे इतना लगा दिया गया कि एक हाउस का 3-3 टैक्स देना पड़ता है लोगों को, और दिए जा रहे हैं लोग। एक हाउस है उसका एक कॉमर्शियल टैक्स लगता है, दूसरा उसमें जो दुकान लिए हुए है उसका टैक्स लगता है, तीसरा उसका कचरा फेंकने का, अगर एक किसी गरीब के पास एक दुकान भी रोड पे है तो वो उसका टैक्स तो दे ही रहा है, और 1200 रुपया उसको कचरा का देना पड़ता है एक दुकान का। बताइए, मैरिज हॉल है उसको 30,000 रुपया देना पड़ता है सिर्फ कचरा का, कॉमर्शियल टैक्स के अलावा। तो टैक्स का जो है वो बोझ जो है ये निगम और सरकार के द्वारा लादा जा रहा है और शहर की बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। रोड जो पहले पीसीसी बनी हुई थी अंग्रेज़ों के ज़माना में, हम लोग जब बचपन में यहाँ खेलते थे तो वो कहीं कहीं गड्ढे थे और एकदम प्लेन था, और आज जो है 5 फीट ऊंची हो चुकी है। जिसकी सीढ़ी 3 फीट नीचे थी उसकी 2 फीट ऊपर हो चुकी है, और चारों तरफ कचरा का ढेर पड़ा हुआ रहता है और टैक्स का इतना बोझ दिया गया है। तो शहर के साथ साथ पूरे देश की अभी ये स्थिति बनी हुई। तो हम लोग आम आदमी पार्टी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक आम आदमी को 1 महीना बाज करने के बाद, मैं बच्चों को कॉपी कलम कई वर्षों से बांट रहा हूँ निस्वार्थ, मैं अपना अर्निंग करके, उन्होंने 1 महीना उनकी अरविंद केजरीवाल जी का और उनकी टीमों को उन्होंने मेरा अध्ययन किया और देखा कि जन कल्याण में लगे रहते हैं, अपना प्रॉपर्टी भी बेच दिए लेकिन ये जन कल्याण में लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, जहाँ करोड़ों रुपया लेके लोग पटना में पड़े हुए हैं और सबको पता है जनता को कि क्या हो रहा है। सभी पार्टियां जो है वो तिजोरियों और शक्तिशाली लोगों को तलाश करने में लगी है प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी जन कल्याण के काम में लगे हुए लोगों की तलाश कर रही है। तो मैं पूरे राज्य के निवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप जो है आम आदमी की पार्टी प्रत्याशी हमारे राज्य में जितने भी सीटों पे लड़ रही है, आप उन्हें झाड़ू छाप पे बटन दबाकर उन्हें जीत दिलाएं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमको विपक्ष में भी बैठना पड़ा तब भी हम आपकी समस्याओं को रखकर और उनका निवारण करने का हमारे आम आदमी पार्टी करेगी। तो मैं राज्य के साथ साथ अपने शहर को विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने हमारे भाइयों बहनों, आप अपने शहर को देखें कि क्या स्थिति बनी हो। किसी का जन्म जब हुआ तभी ये लोग थे और अभी बुजुर्ग भी होने वाले हैं, ये स्थिति बनी हुई है, इतने सारे बोझ उनके दे दिया गया है। तो मैं आम आदमी पार्टी के माध्यम से एक प्रत्याशी के रूप में आया हूं और मैं चाहता हूं कि अपने शहर को मैं जो ये नारकीय स्थिति बनी हुई उसे मैं अपने हर घर में पहुंचकर मैं उनकी समस्याओं को कम कर सकूं। इसलिए मैं इस चुनाव में आया हूं।
कि मैं कुछ जन कल्याण का काम आपको। माननीय अरविंद केजरीवाल ने एक मजबूत एक आम आदमी को खड़ा किया गया शहर के विधानसभा से, और जिनका नाम अनिल कुमार जी हैं आपके साथ में, और बहुत अच्छे जुझारू व्यक्ति भी हैं। और हम माननीय अरविंद केजरीवाल को भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप वैसे लोगों को टिकट देने के ध्यान रखते हैं कि जो बिल्कुल जन समस्या और जन सरोकार से वो जुड़े हुए हैं। ये इसके पीछे एक रीज़न है कि हमने एक आम आदमी को खड़ा किया है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चुनाव लड़ा जाता है कि पैसे के बल पर चुनाव लड़ा जाता है, धन के बल पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जिस क्षेत्र में जो काम किया जाता है और उस क्षेत्र का देखिए स्थिति क्या होती है। माननीय अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल जो प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल एक सभी राज्यों में एक जो भी जनप्रतिनिधि जो बनते हैं उसको एक मॉडल दिया है कि ताकि आपको किस तरह से सरकार चलाना और किस तरह से आपको ये व्यवस्था करना है। सरकारी स्कूल का देखिए क्या दयनीय स्थिति यहाँ पर बना हुआ है गया शहर में। 35 साल से कोई पूछने वाला भी नहीं है कि हमारा सरकारी स्कूल क्या है। 35 साल से ये भी कोई पूछने वाला नहीं है कि सरकारी अस्पताल मेरा क्या है। 35 साल से ये भी नहीं पूछने वाला है कि आज तक ये जो जाम हो रही है और जल जमाव हो रही है इसका निदान कैसे होगा। 35 साल से ये भी नहीं पूछने वाला लोग है कि जो भी हमारा जो विधि व्यवस्था है जो गैर शहर में व्यवसायी लोग के लिए आपने आज तक क्या किया। दूसरी तरफ एक और प्रत्याशी के रूप में मोहन श्रीवास्तव जो खड़ा हुए हैं, आप वो बताएं, मेयर भी रह चुके हैं 15 साल से और आज भी उन्हीं को हुकूमत चलता है नगर निगम में। वो बताएं कि आज तक वो जो होल्डिंग टैक्स का कलेक्शन होती है जनता को लेकर, और वो कितनी आपने शहर में आपने नगर निगम का व्यवस्था किया। कहाँ देखिए कचरा, आपको घर के अंदर पूरा कचरा लोग भरा हुआ था। लोग कहता है कि हम तो इतना खर्च कर दिए हैं, डोर टू डोर इतना व्यवस्था कर दिए हैं। अरे भाई कहाँ है वो व्यवस्था। जनता तो तेरा माइंड कर रहा है, लोग बीमारियों से त्रस्त हो रहे हैं, वो बीमारी कैसे दूर होगा ये कोई बताने वाला भी नहीं है। इसलिए एक आम आदमी को हमने खड़ा कर यही एक सवाल खड़ा करते हैं। लोग पूछते भी हैं कि भाई कोई ये बता दो कि प्रेम कुमार ने 35 साल से क्या किया है, लेकिन कोई जवाब देने वाला भी नहीं होता। तो ऐसे ही लोगों को हमने खड़ा किया पूरी जोरदार तरीके से है। एक बिल्कुल प्रबल दावेदार के रूप में हम लोग सारे टीम वर्क इनके साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग पूरी तरह से जिताने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से निकलेंगे। और जनता का भी पूरा यहाँ पर सपोर्ट भी मिल रहा है कि इस बार जो है पैसे के बल पर नहीं, धन के बल पर नहीं, एक आम आदमी जो है जनता का सरोकार करने जा वो अपने मेहनत के बल पर यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। सबसे पहले आपको नमस्कार एवं आपके चैनल से जितने भी जनता देख रहे हैं उनको नमस्कार। तैयारियां यहाँ पे गया शहर में टीम वर्क बनाकर पूरी जोर तरह से जारी है। और जिस तरह से हमारे समाज सेवी अनिल कुमार जी हैं, जनता मने की पूरी तरह से इनके लिए तैयार है। जहाँ पे भी जा रहे हैं जनता इनके समर्थन में हर जगह पे खड़ा हो जा रहे हैं, रोड पे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत पहली बार हमको ऐसा मौका मिला कि हम एक अच्छे व्यक्ति को एक अच्छे नेता के रूप में हम चुनने जा रहे हैं। और हम लोग जो तैयारी है आम आदमी पार्टी का गया शहर में खास करके और पूरे मजबूती के साथ हम लोग जिस तरह से मैंने कि टीम वर्क का मैंने कि हर एक बूथ पे हमारा कार्यकर्ता है, जितना 293 या 299 जो बूथ है हर जगह मेरा कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर रहा है। और पूरा दावा है मेरा पार्टी का और मेरा कार्यकर्ता का कि गया शहर से हम लोग आम आदमी पार्टी का चुनाव इस बार जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।